चलो बता देना। तो सबसे पहले हमारी जो कमांड है वो है पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या है? पॉलीगन जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। एक्चुअल में पॉलीगन एक कैटेगरी है। क्या है पॉलीगन? पॉलीगन एक कैटेगरी है। और पॉलीगन आपकी एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी कम से कम 3 साइड होंगी, यानी कि 3 मिनिमम 3 साइड्स होंगी। और मैक्सिमम कितनी होंगी? मैक्सिमम होंगी 1024। समझ गए? बस। तो मिनिमम तो 3 और मैक्सिमम 1024। तो पॉलीगन की एक जो जिनके अंदर 3 और 1024 साइड होती हैं वो आपकी पॉलीगन की कैटेगरी का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लो आपको अगर कोई ट्रायंगल बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये बनाना है आपको ऐसे, ये बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे इसको? तो पहले आप कमांड लगाओगे POL एंटर, पॉलीगन। कंप्यूटर आपसे पूछेगा एंटर नंबर ऑफ साइड्स, तो कितनी साइड वाला बनाना आपको? 3 देके एंटर कर दो। उसके बाद ये पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन, यानी कि पॉलीगन के बीच का पॉइंट क्लिक करो। तो पॉलीगन के सेंटर से अगर पॉइंट पिक करके बनाओगे आप तो नहीं बनेगा ये। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर प्रेस करना है E एंटर, E फॉर एज। तो यहाँ पर आपने क्या किया? E एंटर किया। क्या किया? E। उसके बाद आप जैसे लाइन बनाते हैं ना, बस आपको वैसे ड्रॉ करनी है और डायमेंशन दे दी है एज की 10। एंटर। तो ये जो बनेगा आपका वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। देखो, ठीक है? समझ में आ गई बात? नहीं आई? अगर आपको पेंटागन बनाना है जिसकी साइड 15-15 mm हो, यानी कि 5 तो साइड हो और हर साइड का साइज जो हो वो 15 mm हो, तो क्या उनसे क्या कमांड लगाएंगे? POL एंटर, नंबर ऑफ साइड 5 एंटर। उसके बाद E एंटर, E फॉर एज। अब उसके बाद बस एक 15 mm की लाइन बनानी है आपको। क्लिक किया, एक पॉइंट स्टार्ट खींचा ऐसे और 15 देके एंटर कर दो। दैट्स इट। देखो, DAL डबल एंटर। ठीक है? क्लियर है? दैट्स इट। नेक्स्ट कमांड आती है बात सर्किल के रेफरेंस से बनाने के लिए, यानी कि हमें एक सर्किल बनाना है और सर्किल के अंदर हेक्सागन बनाना है। सर्किल के, तो उस सर्किल का रेडियस आपको दे रखा होगा, चाहे 30 हो, 20 हो, 50 हो, जो भी है। ये एक सर्किल है, इसके अंदर हमें बनाना है हेक्सागन। तो हम कमांड लगाएंगे POL एंटर। कंप्यूटर आपसे पूछेगा एंटर नंबर ऑफ साइड, तो कितनी साइड होंगी इसकी? 6 एंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे? सर्किल के यहाँ लाइन पर ले आएंगे और लाइन पर आने के बाद सेंटर पॉइंट शो होगा। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, तो आएगा इंस्क्राइब इन सर्किल, एक आएगा सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्किल। तो इंस्क्राइब इन सर्किल जो होगा सर्किल के अंदर बनाने के लिए होगा और सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्किल सर्किल के बाहर होगा। तो अंदर बनाना है तो इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करके सर्किल की लाइन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है? और अगर आपके पास ये रेडियस, ये है सर्किल, POL एंटर, नंबर ऑफ साइड 6 एंटर। उसके बाद यहाँ क्लिक किया आपने और सर्कमस्क्राइब करेंगे और सर्किल की लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये बाहर बनेगा ऐसे करके। ये फर्क होता है। यानी कि जो इंस्क्राइबेंट सर्किल होगा उसके कॉर्नर सर्किल की एज से टच होंगे और जो हमारा सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्किल होगा उसकी एज टू एज कनेक्ट होगी। ठीक है? सर इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ, ट्रायंगल बन जाए। POL एंटर, नंबर ऑफ साइड 3 एंटर। उसके बाद ये क्लिक करोगे और इंस्क्राइब एंटर सर्किल करोगे तो ये देखो ये आ जाएगा सर्किल के अंदर। ठीक है? क्लियर है जी? कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट कमांड है हमारी पॉलीलाइन। नेक्स्ट कमांड क्या है? पॉलीलाइन। पॉलीलाइन इज ए सिंगल एंटिटी ऑफ लाइंस, यानी कि एक लाइन की सिंगल एंटिटी है जो आपस में हर पॉइंट से एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेगी। ठीक है? यानी कि जो हम लाइन बनाते हैं ना, जैसे मान लो आपने लाइन नहीं लाइंस बनाई, लाइंस का मतलब ये L एंटर किया आपने और यहाँ से देखो जो क्लिक करके एक दूसरे से लाइन बना रहे हो आप, ये लाइंस बनाई है बहुत सारी। तो ये आपकी अलग अलग है, यानी कि ये लाइन आपस में जो है सारी की सारी टूटी हुई है। और एक आप बनाओगे पॉलीलाइन, यानी कि PL एंटर। तो PL एंटर जब बनाओगे पॉलीलाइन से तो ये सारे के सारे आपस में जुड़े होंगे। देखो, ये होती है पॉलीलाइन। अगर मैं मान लो इसको पकड़ के खींचता हूँ ना ऐसे करके तो ये पूरा आएगा, यहाँ से ही पकड़ के खींचता हूँ ये जाएगा, यहाँ से ये पकड़ के खींचती हूँ ये जाएगा ऐसे। लेकिन अगर इसको पकड़ के मैंने यहाँ से खींच दिया ये लो, और इसको पकड़ के खींच दिया ये, पॉलीलाइन PL।
ये तो लाइन से बनाई थी एल एंटर से। तो एक तो होती है लाइन, लाइन का काम ये होता है कि आप 2 पॉइंट क्लिक कर दोगे ना, एल एंटर के बाद आपने 1 पॉइंट क्लिक किया, 1 पॉइंट ये क्लिक कर दिया, ये लाइन आपकी बन चुकी। लेकिन इसके बाद अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पर क्लिक करके ऐसे करके, तो ये आपकी सारी की सारी लाइन अलग अलग बनेगी। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन अगर आप पॉली लाइन ड्रॉ कर रहे हो, पॉली लाइन ड्रॉ करने के बाद जब आप कहीं पर भी क्लिक करके बनाते रहो, ये सारी की सारी लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी आपस में, ये फ़र्क है। और जो आपका 3D इस्तेमाल होगा, जो आप 3D बनाओगे ना किसी ऑब्जेक्ट की 2D से, तो पॉली लाइन से ही बनता है 3D, लाइन से 3D नहीं मिलेगा। लाइन से बने हुए ऑब्जेक्ट को पहले 3D में कन्वर्ट करना, पॉली लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसकी 3D बनेगी। ठीक है। अब बात आती है, एक कमांड है हमारी एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का काम क्या होता है? एक्सप्लोड होता है तोड़ने के लिए, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो है आपकी पॉली लाइन को लाइन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही आपकी क्या है, लाइन है, क्या है, पॉली लाइन है ना, तो एक्सप्लोड कमांड जैसे ही आप इसके ऊपर लगा दोगे तो ये आपस में सारी लाइनें टूट जाएंगी। देखो एक्स एंटर किया आपने और लाइंस को आपने क्लिक किया और एंटर कर दिया, देखो खत्म, सब अलग अलग हो गई। नहीं समझे? देखो जैसे रेक्टेंगल था आपका, मान लो मुझे जो है वो ये वाली जो लाइन है, ये वाली साइड ख़त्म करनी है, एक बस एक, तो क्या करेंगे, पहले एक्स एंटर करेंगे, पॉलीगन को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, इसको रेक्टेंगल को, उसके बाद सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, खत्म हो गई। लेकिन अब ये सारी लाइनें भी अलग अलग ही हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इन तीनों लाइनों को मुझे जोड़ना है, तो कौन सी कमांड लगाएंगे? जॉइंट। जे एंटर, यानी कि जॉइंट कमांड जो है वो लाइन को पॉली लाइन में कन्वर्ट करेगी। देखो ठीक है। तो पॉली लाइन, जो एक्सप्लोड कमांड क्या करेगी? पॉली लाइन को लाइन में कन्वर्ट करेगी। और जॉइंट कमांड क्या करेगी? हेलो, चलो खैर, तो कौन सी कमांड हो गई आपकी? जॉइंट। समझ में आया? क्लियर है ना यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? स्पेशल लाइन में आ जाओ आप। अब ये जो है आपकी स्पेशल लाइन होती है, एसपी लाइन भी बोलते हैं इसे और स्पेशल लाइन भी बोलते हैं। ये जो लाइन है आपकी वो फ्लेक्सिबल लाइन है। आपका इलेक्ट्रिकल की जो वायरिंग होगी वो इसी कमांड से होगी, एसपी है। तो ये क्या होती है, कहीं जहाँ पर क्लिक करोगे वहाँ से कर्व हो जाएगी स्मूथ। तो देखो SPL एंटर किया आपने और एक पॉइंट क्लिक किया, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्लिक किया, और दूसरा पॉइंट क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नीचे को जाओगे ऐसे करके यहाँ से ये कर्व हो जाएगी ऐसे, ये देखो ठीक है। और इससे आप बहुत कुछ बना सकते हो। ये ट्रेसिंग भी इससे होगी, यानी कि जो आप कह रहे थे ना ताजमहल कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, वो इन्हीं कमांड्स को मिक्स करके बनता है। हाँ तो मेजरमेंट तो लेना मुश्किल होगी, इसमें वो पैरामीटर चेक होगा इसका। ठीक है। तो इस टाइप से ये स्पेशल लाइन का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें इसमें बना सकते हो। ये स्पेशल लाइन है, क्लियर है? जो रोड होते हैं कर्व, वो बना सकते हो इसमें आप। वायरिंग तो इसी से बनेगी, जो इलेक्ट्रिकल के प्लांट में वायरिंग होगी वो तो इसी से बनेगी सब। ठीक है। नेक्स्ट कमांड आपकी आती है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन यानी कि एक्सेल, इसे एक्स्ट्रा लार्ज लाइन भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज। और ये लाइन जो है इन्फिनिटी लाइन होती है, यानी कि इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। तो आपने ईडी में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू बनाए होंगे, बनाया है नहीं? तो आपने एक रेफरेंस लाइन ली है, बेस लाइन जिसे बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, वो इसी से बनती है कंस्ट्रक्शन लाइन। यहाँ पर इस कमांड में यूज़ होती है। तो इसमें 3 टाइप की लाइन होंगी आपकी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एंगल। तो अगर आप एक्सेल एंटर और एच एंटर करोगे तो ये आ जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो। और क्योंकि ये इन्फिनिटी है तो स्क्रीन पे केवल लाइन ही दिखाई देगी और इसका स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है। लेकिन जितनी ज़रूरत हो उसको आप उतने अपने हिसाब से काट सकते हो। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट कमांड आपकी आती है एक्सेल एंटर और वी एंटर, वी फॉर वर्टिकल। तो ये वर्टिकल आ जाएगी, ये देखो ये हो गई वर्टिकल। क्लियर? हाँ जी सर, 2 हो गई। नेक्स्ट है आपकी एंगल।
अगर आपको एंगल पे लेनी हो यानी कि 60 डिग्री, 45 डिग्री, 9 या 80 डिग्री, 85 जो भी है, तो आप क्या करोगे, एक्सेल एंटर करोगे और ए एंटर करोगे, ए फॉर एंगल, और यहाँ पर एंगल दे दोगे 60 और एंटर कर दोगे, तो ये आप यहाँ से 60 डिग्री पे ये एंगल कर दिया, ठीक है। और अगर आप एक्सेल एंटर, ए एंटर, -60 करोगे तो ये ऐसे हो जाएगी -60 यानी कि 120 हो जाएगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर क्या चाहिए। नेक्स्ट जो कमांड है आपकी वो है टेक्स्ट और मल्टी टेक्स्ट। ये लिखने का काम करती है, यानी कि जो कमांड्स के अंदर हम नोट्स वगैरह लिखते हैं या जो भी डायमेंशनिंग करते हैं या जो भी हम नोट लिखेंगे कमांड के अंदर, वो यहाँ से लिखेंगे टेक्स्ट या मल्टी टेक्स्ट। तो इसके लिए हम कमांड लगाते हैं टी एंटर। क्या किया आपने, टी एंटर किया और इसको ऐसे करके ड्रैग कर लिया। जैसे ही ऐसे करके ड्रैग करोगे आप, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ये कर्सर आ जाएगा, ये आपकी डायमेंशन है। तो यहाँ से आप डायमेंशन यानी कि टेक्स्ट की हाइट घटा बढ़ा सकते हो और यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो जैसे आपने ये लिख दिया, ये लिख दिया, तो देखो अब इसका साइज़ कितना 2.5 mm है। अगर इसका साइज़ बढ़ाना है तो आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और क्लिक करके वैल्यू यहाँ कीबोर्ड से इनपुट करनी पड़ेगी आपको। तो मैंने जैसे 25 दे दिया, ये आ गया। उसके बाद ये है आपका यहाँ से स्टाइल, कि यहाँ से आप इसे स्टाइल चेंज कर सकते हो। बोल्ड करना हो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना हो इटैलिक कर सकते हो, कलर करना हो तो यहाँ से कलर भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको क्लोज करोगे तो ये आपको देखो ये लिखा मिल जाएगा जो है, ठीक है। अब इसकी आप कॉपी, देखो कॉपी करके अलग अलग भी रख सकते हो, जैसे मैंने कॉपी किया यहाँ रख दिया, CO एंटर, ठीक है। मूव भी हो सकता है। हाँ मूव एम एंटर, बाकी तो सारी चीज़ें होंगी, मूव, कॉपी, रोटेट, रोटेट, RO एंटर, 90 डिग्री ये लो, ठीक है। और अगर एडिट करना हो यानी कि जैसे जुनैद लिखा था, जुनैद की जगह आप और कुछ लिखना आपको, तो उसके लिए ED एंटर कमांड लगाई और इसको क्लिक कर दिया, वापस इसी में आ गए और यहाँ लिख दिया अली GMI तो GMI कर दो। हैं, अली GMI कर दो। अली GMI बस, चलो बस, उसके बाद क्लोज, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट बताओ। तो अगर यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखना हो या उसके अंदर एडिटिंग करनी हो तो आप टेक्स्ट कमांड से और एडिट कमांड से यूज़ कर सकते हो। अब एक कमांड हमारे पास होती है जो टेक्स्ट को ड्राइंग में कन्वर्ट कर देती है। जैसे आपने देखा होगा ये जो CNC मशीन पर कटिंग वाले बोर्ड बनते हैं ना, लेटर कटिंग वाली, वो इस कमांड से कटिंग करेंगे। यानी कि पहले तो हम T एंटर करेंगे और टेक्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। और इसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड करना हो इटैलिक करना हो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने साइज़ दे दिया, जैसे इसका कलर वाला करना हो बाकी चीज़ें, ओके देखो ये, ठीक है। अभी क्या है, ये टेक्स्ट है ये। अब हम कमांड लगाएंगे टेक्स्ट एक्सप्लोड, तो इसके लिए कमांड लगेगी TXT ठीक है, और एंटर। उसके बाद पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया, तो ये देखो टेक्स्ट टूट के अब ये लाइनें बन गई। अब देखो ये लाइनें जुड़ी हुई हैं आपस में, तो पहले क्या करेंगे, एक बार और X एंटर करके इसको एक्सप्लोड करेंगे और जो अंदर वाली लाइन्स है ना ये आपकी, इनको डिलीट कर देंगे। हो गई। और उसके बाद फिर J एंटर यानी कि जॉइंट की कमांड लगाएंगे और वापस इसे जॉइंट कर लेंगे, देखो सब जुड़ गए। अब आप इसकी लाइनों की भी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। हाँ सब कुछ, अब तो जो चाहो वो करो, डायमेंशनिंग वगैरह, रेडियस चेक करना, ये सब चीज़ कर सकते हो आप इसमें। वही थिकनेस यहाँ से बढ़ा सकते हो आप, देखो ये चीज़ों पार्ट था आपका, यहाँ से सेलेक्ट करो इसे, इसमें जाओ, ये क्लिक कर लो, LWT एंटर, ऑन एंटर, देखो वही थिकनेस, ठीक है। वो कुछ भी कर सकते। लेकिन इसकी डायमेंशन कैसे पता चलेगी? क्या डायमेंशन? मतलब अभी ये जो आ रही है, हाँ तो इससे पहले जो हमने टेक्स्ट लिखा उसमें टेक्स्ट, अब तो डायमेंशन आ रही है ना, अब आ रही है, तो आप क्या चाह रहे हो, किस टेक्स्ट के हिसाब से कितनी डायमेंशन आएगी? जैसे आपने वो टेक्स्ट का साइज कितना लिया था? 25 लिया था, तो अब डायमेंशन से तो देखो DLI डबल एंटर, अप्रोक्स 25 का राउंड है, 2 है
9 है, 25 ही है ये। इसमें डी एंटर करके कॉमा आता है, पॉइंट नहीं आता। पॉइंट भी आता है, चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। 25 लिया था, 25 आ रहा। ठीक है, और बताओ। और इसको चेंज करना हो, जितना करना हो उतना हो जाएगा। आगे कमांड है, जैसे आप चाहते हो कि ये m का साइज़ जो है वो 50 हो जाए, ठीक है, तो इसके आगे भी कमांड है बहुत सारी, स्केल कमांड भी है, अलाइन भी है। अभी तो अगर मैं 50 करना चाहूँगा तो इसमें कितने का स्केल फैक्टर यूज़ होगा? डबल हो रहा है ना, ये 25 है तो डबल हो रहा है, तो स्केल कमांड लगा लेंगे, डबल हो जाएगा। देखो ये देखो, खत्म, ये हो गए 50, सब बढ़ जाएंगे उसके हिसाब से। तो ये क्या बन गया आपका? अभी जो बन गई ना ये टेक्स्ट नहीं है, अब ये ड्राइंग है। अब इसको आप टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो और ड्राइंग में भी यूज़ कर सकते हो। इसका मैं 3D भी बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो 3D अभी नहीं बताऊँगा। अब मुझे क्या, तो इसको कमांड करके ऐसा बना देंगे। अब मुझे ये बताओ, इसमें कोई ऐसी कमांड जो आपको नहीं आई हो समझ में?